भारत सरकार ने कल अग्निवीर स्कीम के तहत भारतीय सैन्य बलों में नियुक्तियों की खुलने की घोषणा की। इस घोषणा के साथ ही विपक्षी दलों के द्वारा और अन्य लोगों के द्वारा इसका विरोध प्रारंभ हो गया। मोदी सेना पर कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। अरे भाई, इस देश में कोई भी चीज़ किसी एक व्यक्ति के हिसाब से थोड़े चलती है। मोदी अकेले सेना के ऊपर कैसे कोई निर्णय ले सकते हैं? सेना के ऊपर निर्णय लेने के लिए इतनी सारी कमेटियां हैं। पिछले कई सालों से, लगभग 4 वर्षों से सेना में नियुक्तियां रोकी हुई हैं। CDS रावत के समय भी सैन्य बलों की संख्या में कटौती का प्रस्ताव था, क्योंकि वर्तमान समय में सैन्य बलों में एक कैडेट की आवश्यकता कम है। एक जो टेक्नोक्रेट कैडेट है या अलग तरह के स्किल्स की ज़रूरत है वो ज़्यादा है। तो संख्या कम चाहिए, परंतु स्किलफुल संख्या चाहिए। लोग कह रहे हैं कि भाई इससे सेना के मनोबल पर प्रभाव पड़ेगा। सेना के मनोबल पर प्रभाव कैसे पड़ेगा? बल्कि अब तो यह कहा जा रहा है कि पहले जो नियुक्तियां हो रही थीं, उन नियुक्तियों में जो लोग आएंगे उनको जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसमें से भी जो बेस्ट 25% हैं उनको लिया जाएगा। तो बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट जो है वो सर्विस देंगे। और ऐसे तो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इजराइल की तरह से सबको सैन्य ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी जाए, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, परंतु अब जब ऐसी बातें, कुछ बदलाव की बातें हो रही हैं, तो उसमें फिर रंगेबाजी। निश्चित तौर पे जब भी कोई भी बदलाव आएगा तो उससे कुछ ना कुछ विरोध होंगे, परंतु विरोध का तर्क होना चाहिए। कुतर्कपूर्ण अथवा सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। निश्चित तौर पे जनरल बख्शी वगैरह लोगों ने कुछ एक महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उनका संज्ञान लेना चाहिए। परंतु मैं यह निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने इस स्कीम को, इस योजना को मूर्त रूप लाने में अपना योगदान दिया है, वो भी जनरल बख्शी से कम पढ़े लिखे या कम योग्य व्यक्ति लोग नहीं हैं, और उन्होंने भी इसमें चर्चा की होगी। निश्चित तौर पे इन सब बिंदुओं पर बात हुई होगी। दुर्भाग्य से जनरल बख्शी अभी सैन्य बलों में नहीं है, तो क्या क्या चर्चा हुई उसमें उन्होंने अपना योगदान नहीं दिया है, तो वह पूरी तरह से नहीं जान पाएंगे कि क्या क्या वहाँ पे चर्चा हुई है। खैर, अग्निवीर स्कीम यह तो अभी लॉन्च हुई है। इसकी सफलता असफलता, कोई भी चीज़ जब लॉन्च होती है तो उसमें बहुत सारी बातें आती हैं। सफल होना, असफल होना, यह सब भविष्य के गर्त में है। जब आज से 10 साल बाद इसका आकलन होगा, तब मालूम पड़ेगा कि यह योजना सफल हुई है अथवा असफल हुई है। आज के समय में इसमें यदि कोई बहुत बड़ी गड़बड़ी नहीं है तो हमें इसको छोड़ देना चाहिए। इस पर हमको विश्वास रखना चाहिए और आगे काम करते रहने देना चाहिए अपने अधिकारियों को। अग्निवीर स्कीम छोड़ दें। आगे कांग्रेस वीरों पर आते हैं। यह वीर जो 1947 से लगातार एक ही बात कहते आ रहे हैं, नेहरू ने आज़ादी दिलाई, नेहरू ने आज़ादी दिलाई। पर नेहरू का आज़ादी में क्या योगदान था आज तक कोई बता नहीं पाया। कोई कहता है नेहरू 9 साल जेल में रहे, कोई 11 साल बोलता है, कोई 7 साल बोलता है, परंतु कोई भी एविडेंस नहीं दे पा रहा है कि नेहरू बिरला भवन ऐसे 2-4 अति विलासितापूर्ण भवनों में रहने के अतिरिक्त कौन से जेल में गए। राजस्थान में एक नाभा नाम की रियासत थी, नेहरू को वहाँ पर 10 दिन के लिए जेल में रखा गया था। वहाँ पे अपने कांग्रेसी साथियों को छोड़कर भाग खड़े हुए, माफ़ीनामा लिखकर, खुद भी नहीं लिखा, बाप से लिखवाया। एक बार महाराजा हरि सिंह ने ज़रूर इनको निरुद्ध किया था, परंतु जेल में कोई बहुत लंबे समय के लिए नहीं रखा था, इनको डिपोर्ट कर दिया गया था। तो नेहरू कभी जेल में रहे, इस प्रकार की झूठी बातों के अतिरिक्त कांग्रेसियों के पास कोई एक भी बात बताने के लिए नहीं है कि कांग्रेस का क्या योगदान रहा है। कांग्रेस मतलब
इस नेहरू गांधी खानदान का क्या योगदान रहा है स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में। परंतु हाँ, आज के समय में यह जो एक देश को बेईमानी करके चूना लगाने के योगदान में जो एक परिवार है, उसको बचाने के लिए सारे कांग्रेसी जो है वह धरातल पर उतर आए हैं और उसके लिए कांग्रेसी जो है वो अपनी सब मर्यादाओं को भूलकर अपशब्दों का प्रयोग तक कर रहे हैं। पर जनता भी देख रही है, समझ रही है, यह कांग्रेसियों की जो उपद्रव है यह राष्ट्रीय राजधानी के कुछ एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही है। बाकी देश में कहीं पर कोई भी किसी के मन में भी कोई विचार नहीं है, जो हो रहा है सब सही हो रहा है, सब जानते हैं। इसी प्रकार की पूछताछ नरेंद्र मोदी जी के साथ भी हुई थी, लंबे समय तक हुई, उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। और भी देश के बहुत सारे लोगों के तो पीछे ईडी और अन्य जांच एजेंसियां पड़ी हैं। यदि यह परिवार सही होगा तो अभी पाक साफ निकल आएगा। मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है, मैं अभी से कुछ भी कहना उचित नहीं समझता। पिछले कुछ दिनों से एक और चीज़ चल रही है। पिछले 3 तारीख से जो 7 तारीख से नहीं, हाँ 3 तारीख से बराबर 3 तारीख से इस देश में जो दंगों का एक बयार चला आ रहा है। 3 तारीख को कानपुर में, 10 तारीख को देश के अन्य हिस्सों में और अभी 17 को जो प्रपोज्ड है कई हिस्सों में पत्थरबाजी, उसके प्रतिकार के रूप में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने बुलडोजर नीति अपनाई है उस पर लोगों को बड़ी आपत्ति है। और मालूम नहीं कहाँ कहाँ से पढ़े हुए, कौन से फर्जी विश्वविद्यालयों से पढ़े हुए लोग बोलते हैं कि यह नीति सम्मत नहीं है। तो उन सभी को बता दूं कि उन सभी से अधिक पढ़े लिखे एक्स डीजीपी यूपी के विक्रम सिंह ने साफ बोला है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इसका पूरी तरह से उपयोग किया जा सकता है, यह पूरी तरह से कानून सम्मत कार्य है। और एक चीज़ समझ में नहीं आई आज तक, यह पत्थर चलाने वालों के ऊपर आज तक इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं हुई है। उनके विषय में कोई कुछ नहीं बोलता है, कोई नहीं कहता है कि पत्थर चलाने वाले जो कर रहे हैं वो सही है कि गलत है। गलत है वो तो बोल ही नहीं सकते हैं, सही है भी बोलने की हिम्मत नहीं पड़ रही है। परंतु हाँ, हमारे बुलडोजर के बारे में ज़रूर इनको बोलने के लिए बड़ी चुल्ल मची रहती है। खैर, अब तो कुछ ही दिनों में सुप्रीम कोर्ट ही बताने वाला है कि हाँ इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे अवैध अतिक्रमण तोड़े जा रहे हैं। वैसे भी इनको आपत्ति क्या है भाई? आपको पत्थर चलाने के लिए कहीं ना कहीं से ये ईंट रोड़े चाहिए ना, तो कहाँ से आप लाएंगे? सरकार आपकी मदद ही तो कर रही है, आपके मकानों को तोड़ के उसको मकानों को मलबे में बदल रही है। जाइए यही मलबा उठाइए और फेंकिए, आपकी इच्छा पूरी हो रही है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको तो आनंद मनाना चाहिए कि सरकार आपको और मौके दे रही है और पत्थर फेंके जाए। जाइए अपने मकानों का मलबा उठवाइए और फेंकवाइए, बाकी मस्त रहिए, आनंदित रहिए। जय श्री राम।